सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की समाअत जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने सवाल उठाया कि वो क्या हालात है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती का टिकट अप्लाई करना पड़ा। आपको अपडेट कर रहे हैं। रिमार्क्स दिए, जो मुकदमा हमारे सामने नहीं उस पर बहस क्यों की जा रही है। इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की, नताइज लोग क्यों भुगते। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, तफसीलन बताइएगा। देखें, आज मखदूम अली खान जो कि वकील हैं, इजाफी मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों के उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड पेश किया था। उनके कागजात नामजदगी से निशानदेही की जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कि जब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से एफिलिएशन वाले दस्तावेजात जमा करवाए थे तो उसके बाद उनको आज़ाद उम्मीदवार क्यों करार दिया गया। इसके साथ जस्टिस आयशा मलिक ने भी ये सवाल उठाया कि जब उन्होंने अपनी पार्टी की एफिलिएशन जाहिर कर रखी थी तो उसके बाद उनको आज़ाद उम्मीदवार करार देकर इस तरह का बहरान की बुनियाद क्यों रखी गई। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस दौरान ये रिमार्क किए हैं कि बेहतर होगा हम इस केस को उसी हद तक महदूद रखें जो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क किए कि हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते या फिर बतौर सुप्रीम कोर्ट हम सर रेत में देकर नहीं बैठ सकते। हम सब ऐसे तासुर दे रहे हैं जैसे माजी में सारी ज्यादतियां होती रही, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए हम कल जवाबदेह होंगे। हमें इस सारे मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साहबजादा अहमद रजा खुद भी अदालत में पेश हुए थे, लेकिन उनको बोलने से रोक दिया गया था। उनसे मुतल्लिक रिकॉर्ड जो है उसको रिकॉर्ड का जरूर बना दिया गया है। इस वक्त भी मखदूम अली खान के दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने जारी हैं और अदालत ने वाजे किया कि आज तमाम फ्रीकियन के दलाइल को मुकम्मल सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की समाअत जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने सवाल उठाया कि वो क्या हालात है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती का टिकट अप्लाई करना पड़ा। आपको अपडेट कर रहे हैं। रिमार्क्स दिए, जो मुकदमा हमारे सामने नहीं उस पर बहस क्यों की जा रही है। इस अदालत के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की, नताइज लोग क्यों भुगते। समाअत का मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, तफसीलन बताइएगा। देखें, आज मखदूम अली खान जो कि वकील हैं, इजाफी मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए गए उम्मीदवारों के उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। इससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड पेश किया था। उनके कागजात नामजदगी से निशानदेही की जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कि जब उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से एफिलिएशन वाले दस्तावेजात जमा करवाए थे तो उसके बाद उनको आज़ाद उम्मीदवार क्यों करार दिया गया। इसके साथ जस्टिस आयशा मलिक ने भी ये सवाल उठाया कि जब उन्होंने अपनी पार्टी की एफिलिएशन जाहिर कर रखी थी तो उसके बाद उनको आज़ाद उम्मीदवार करार देकर इस तरह का बहरान की बुनियाद क्यों रखी गई। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस दौरान ये रिमार्क किए हैं कि बेहतर होगा हम इस केस को उसी हद तक महदूद रखें जो हमारे सामने मौजूद है। लेकिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क किए कि हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते या फिर बतौर सुप्रीम कोर्ट हम सर रेत में देकर नहीं बैठ सकते। हम सब ऐसे तासुर दे रहे हैं जैसे माजी में सारी ज्यादतियां होती रही, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए हम कल जवाबदेह होंगे। हमें इस सारे मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साहबजादा अहमद रजा खुद भी अदालत में पेश हुए थे, लेकिन उनको बोलने से रोक दिया गया था। उनसे मुतल्लिक रिकॉर्ड जो है उसको रिकॉर्ड का जरूर बना दिया गया है। इस वक्त भी मखदूम अली खान के दलाइल सुप्रीम कोर्ट के सामने जारी हैं और अदालत ने वाजे किया कि आज तमाम फ्रीकियन के दलाइल को मुकम्मल। सुहेल, आपका बेहद शुक्रिया।